ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कि आज का टॉपिक है ऊपर डेटा टेबल। अब देखो डेटा टेबल आप कैसे यूज करेंगे वो देख लो। स्क्रीन पे आपको एक डाटा दिख रहा होगा, ठीक है? सर डबल आवाज आ डबल आवाज आ रही है, इसका तो मेरे पास नहीं है कोई सॉल्यूशन डबल आवाज का। आई कांट हेल्प। पता नहीं, वो बच्चे समझदार है, अपने आप बोल देते हैं। आगे की करके नहीं बोला जाता, किसी से ये नहीं पूछा जाता तुम समझदार हो। अब किसी ने रिप्लाई दिया, उन्होंने पूछा कि मुझे डबल आवाज आ रही है, कोई दूसरा बच्चा खुद से आगे बोल के पढ़ सकता था, अपने आप बोल सकता है कि सर मेरे को सिंगल सुनाई दे रहा है, हो गया खत्म हुआ। अब ऐसे नहीं पूछा जा सकता है क्या तुमको भी डबल आ रही है, क्या तुमको भी डबल आ रही है। कॉमन सेंस। यहाँ पढ़ाई शिक्षा दी जाती है सेंस के लिए, सेंस नाम की वैल्यू का इस्तेमाल खुद से नहीं है। मैं तुमसे कहूंगा तुम समझदार हो, तुम्हें धीरे धीरे बुरा लगने लगेगा। यही चीज अगर हम बार बार बच्चे से कहेंगे, उसे बुरा लगने लगेगा। आइए समझ में। और किसी को ये सच बोल दो तो उसे ज्यादा बुरा लगता है। बट ममता जी आपको जवाब मिल गया होगा। अभी देखिए सामने यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान दें, कभी भी ऐसा कोई काम चले ना तो सेंस का इस्तेमाल करके एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो, खत्म बात। पढ़ाई का मकसद ये होता है, पढ़ने का मतलब ये नहीं रट्टा मार के जॉब करना है। पढ़ाई का मतलब है नॉलेज और ज्ञान की प्राप्ति। चलिए देखो, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज डेटा टेबल। अब डेटा टेबल आपको व्हाट इफ एनालिसिस में ही मिलता है। जैसे आप लोगों ने वहाँ पर दो टूल कल पढ़े थे, एक पढ़ा था आपने सिनेरियो मैनेजर और एक दूसरा आप लोगों ने पढ़ा था गोल सेट, और दोनों को आपने समझा भी था। आज का जो केस है वो डाटा टेबल का केस क्या होता है कि इसमें डाटा आपको पहले से टेबल में दे दिया जाता है। अब आपसे ये कहा जाता है कि टेबल की अगर किसी फील्ड को मैं बार बार बदलूं तो उससे आने वाला रिजल्ट क्या बनेगा। तो उस चीज को अगर हम चेक करें तो हमें बहुत टाइम लगेगा। अब ये टाइम कैसे लगता है, मैं सबसे पहले डाटा समझाता हूँ। यहाँ पर एक डाटा है, फलाना मॉल है और उसमें एक खिलौने की दुकान है। उसके पास टोटल नंबर ऑफ टॉयज जो है वो 150 है। उसमें वो डिसाइड करता है कि 80% जो कारें हैं, टॉयज हैं, वो उनको एमएसपी के रेट पर बेचेगा। ओके, एमएसपी मतलब मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, इससे कम नहीं करेगा वो रेट। 80% खिलौने उसने ठान लिए इतने में बेचने हैं तो इतने में बेचने हैं, कम नहीं करेगा। जब 80% खिलौने उसके बिक जाएंगे तो बाकी बचे हुए खिलौने को वो औने पौने भाव में बेच देगा। ओके, तो यहाँ पर दो प्राइस लिस्ट बनाई जाती है। यहाँ पर खिलौनों की संख्या लिखी जाती है जिनको मैक्सिमम रेट पे बेचा गया, और बाकी बचे हुए खिलौने जिनको मिनिमम रेट पर बेचा जाएगा। अब 150 का 80% यहाँ निकाल लिया जाता है, 120 खिलौने, और बाकी बचे हुए खिलौने यहाँ रख देते हैं। दो रेट तय होते हैं, एक मैक्सिमम वाला और एक मिनिमम वाला। इनसे होने वाली कमाई को यहाँ दर्ज कर लिया जाता है, टोटल रेवेन्यू यहाँ पर आ जाता है। डाटा समझ में आ गया? अब सवाल खड़ा होता है कि आपसे क्या टास्क दिया जाता है। आपको टास्क दिया जाता है कि अगर
70% खिलौने बेचे जाएंगे तो कितना रिवेन्यू बनेगा? और अगर 60 बेचे जाएं, 90 बेचे जाएं, 100 बेचे जाएं तो कितना रिवेन्यू बनेगा? इस काम को मैनुअली अगर हम करते हैं तो मुझे बार बार यहाँ वैल्यू डालनी पड़ेगी, आने वाले आंसर को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समझ गए? इसी काम को हम चाहते हैं कि 1 सेकंड में हो जाए, एक ही दफा में हो जाए। तो उसके लिए हम डाटा टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस काम को इस फीचर के इस्तेमाल किए बिना भी किया जा सकता है। कर सकते हो ना? वैल्यू लिखो, आंसर आ रहा है लिख लो, क्या दिक्कत है? लेकिन हम चाहते हैं मिनटों में हो जाएगा। अगर डाटा 5-6 है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, लेकिन अगर इन्हीं की संख्या 1000-2000 होती है तो दिक्कत आ जाती है आपको। तो इस काम को करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, आप जिसमें उस डाटा को लाना चाहते हो उसको कनेक्ट कर लो। कनेक्ट हो गया? अब उसके बाद ये पूरा डाटा सेलेक्ट कर लो। अब आपको करना क्या है कि इस टेबल में से आपको वैल्यू उठानी है। तो वैल्यू कहाँ से उठानी है? कॉलम से या रो से? ये वैल्यू कहाँ पर है? कॉलम के अंदर है, तो मुझे वैल्यू कॉलम से उठानी है। अगर ये वैल्यू यहाँ होती 60%, 70%, 80% ऐसे होता तो वैल्यू कहाँ से उठानी होती? रो से उठानी। अभी फिलहाल कहाँ से उठानी है? कॉलम से उठानी है। तो मेरे पास एक ऐसा इंटरफेस होगा यहाँ पर, और उसमें दो चीज़ लिखी होंगी, एक रो लिखा होगा और एक कॉलम लिखा होगा। तो मैं यहाँ इसको कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ, और इसको कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ, बस मेरा काम हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ से डाटा उठेगा यहाँ जाएगा, और यहाँ से डाटा उठेगा यहाँ जाएगा, यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ आ जाएगा। बस ये साइकिल लगातार चलेगी, और इतनी तेजी से चलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? जैसे आप पढ़ते पढ़ते देखते हो तो कभी आपकी आंखों के आगे अंधेरा नहीं आता है, जबकि आंखें पल के कई बार बंद होती है। समझे? आपको पता ही नहीं चलता अंधेरा हो गया। सेम कहानी है घटी। तो कैसे करना है इस काम को? डाटा में जाना, डाटा टेबल ले लेना, एक विंडो आ जाएगी। आ गई? देखो आ गया इंटरफेस, खत्म बात। यहाँ पर पॉइंटर रखना, ये कनेक्ट हो गया, रखते ही कनेक्ट हो गया। बस आपको इसका रेफरेंस देना है। आपने कॉलम सेलेक्ट किया, अब ये समझ गया कि मुझे डाटा कहाँ से उठाना है। उसके बाद आपने रेफरेंस दिया, ये समझ गया डाटा कहाँ रखना है। बाकी लिंक आपने पहले ही दे रखा था यहाँ पर, तो वो समझ गया कि मुझे लिंक अब यहाँ उतारना है इसके सामने, और ये लगातार काम होगा। आपको कुछ नहीं करना, ओके कर देना है, एंड गॉट अ वैल्यू। इसी चीज को वेरीफाई करना चाहते हैं तो एक वेरीफाई करके देख लो। 90 लिखो, 8550 ही आ रहा है। सॉर्ट आउट, प्रॉब्लम खत्म। कोई डाउट किसी को? ये वैसे ही खाली रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, अपने आप ही खाली रहेगा ये, हमने नहीं बनाया। ओके? कहाँ से कनेक्ट कर दें? नहीं, मैं समझा ही नहीं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नाउ टेल मी। यहाँ पे 60 लिख दो, ऐसे कह रहे हो? अच्छा, अब इस वैल्यू को कहाँ पे लिख दो? यहाँ लिख दो। ओके, आगे। अच्छा, अब चला कर देखो। बता ही गए ना, कोई कारण होगा इसलिए तो बता ही गए। वैल्यू को रेफरेंस यहाँ देना है बस आपको। आप देख लो तुमने दिया क्या हो गया। और कुछ? हमने ये ऊपर रखी, इसके वैल्यू का 60-70% कैलकुलेट करेगा ना, इसका तो नहीं कैलकुलेट करेगा ना 150 का। 150 से मतलब ही क्या है? हमें क्या पढ़ रहे हो आप लोग? 150 से हमारा क्या नाता? परसेंटेज ऑफ वैल्यू से नाता है ना। ओके सर, मतलब ये 7200 का निकालेगा, 60%, 70%, 80% सर। हाँ, ये वैल्यू है। लगता है सवाल समझ नहीं पा रहे आप लोग। बोलो बोलो।
वो डिपेंड करता है, डाटा बना बनाया मिलेगा, बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम वो नहीं है कि डाटा पे काम, प्रॉब्लम ये है कि इस तरह का काम करना कैसे। हाँ तो पढ़ाई की तय समझ पा रहे हो ना, काम आपको काम कैसे करना है वो बताया जा रहा है। डाटा कहाँ से मिलेगा वो हेडिंग नहीं है आपकी। इस तरह का काम कभी आएगा देन यू आर एबल टू हाउ टू डू। इस ट्रेनिंग का पर्पज ये है। आप कहीं पर इंडस्ट्री में काम करोगे, डाटा कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा वो मैनेजर दे देगा अपने आप, वो टीएल दे देगा अपने आप। आपको काम कैसे करना है सवाल ये है। इसी सवाल को जरूरी नहीं इससे करें, मैंने बताया ना, उठा उठा के डाल लो, जो वैल्यू आएगी लिख लो। और कोई डाउट किसी को? क्या चीज? एस क्यू वहां पर है। जैसे आप कोई नंबर 60 है तो आप पता ही नहीं कि नंबर 30 आप 60% है। हां मतलब बहुत करेक्ट तो मिल जाएगा। बेटा यहाँ पे जब लिखोगे तो वैल्यू यहाँ पर दिखेगी तुमको। हमने यहाँ वैल्यू नहीं लिखी, हमने एक फॉर्मूला लगाया, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर ले आया। तो ये सब ऑलरेडी कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। अब यहाँ कितना लिखा हुआ है? तो 60 का 150 का 60% कितना होता है? अब मैं यहाँ सवाल अगर कर रहा हूँ उसको सिलेक्ट करके ऐसे, और जब मैं बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ वैल्यू 60 ही रहेगी ना, वो 70 नहीं होगा। लेकिन एक्सेल अपने आप से उसको 70 एज्यूम करके काम कर रहा है, तो यहाँ अपने आप वैल्यू वो एज्यूम करके गया होगा। इसका अर्थ ही नहीं है तुम्हें दिख रहा है। यू आर नॉट एबल टू सी यहाँ क्या हो रहा है। हो गया वो। अब आप चाहते हो कि सर 70 वो दिखा नहीं है हमें, हाउ इट इज पॉसिबल? ओके, उसने इंटरनली ये वैल्यू रख के चेक करके अपने आप समाधान दे दिया है आपको, आपकी आंखों के सामने नहीं कर रहा है ये काम वो। समझ पाए? आप ये रख कर देखो, नहीं बदलेगा तो बताओ कि सर बदला नहीं, बदला कि नहीं बदला। अब अगर इस सवाल को बताने का मतलब है कि वैल्यू यहाँ रख रहा है तो आप ये चाहते हैं कि दिखे भी, ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल। ये समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब मैं एक सवाल दूंगा, मुझे लगता है कि तुम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करवानी चाहिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। खाली खाली बैठे हो तुम लोग। सवाल देख लीजिए, सामने समान डेटा दिख रहा है आपको, ठीक है? अलग अलग प्रोडक्ट है, एक एक क्वांटिटी इतने प्राइस की है, टोटल अमाउंट सामने है। अगर आप हर आइटम खरीदते हो तो 6 आइटम मिलते हैं आपको, और पैसे खर्च होते हैं 212 रुपये 50 पैसे। आपको इसमें सवाल ये मिलता है कि आपको मैं देता हूँ 500 रुपये, ठीक है? पेपर पेन पे करना है, 5 मिनट का समय दूंगा। मैं आपको देता हूँ 500 रुपये, आपको 500 रुपये में 25 आइटम खरीदने हैं। ओके, 500 रुपये में कितने आइटम खरीदने हैं? 25। जब आप ये आइटम खरीदोगे, खरीदो बस, यही सवाल है। जाओ मुझे को 1 रुपया कम नहीं करना खर्च, 1 रुपया ज्यादा नहीं। अब तुम्हारी मर्जी है, 500 रुपये में 25 आइटम खरीदो, जाओ और तुम्हारी मर्जी है। पानी पी के आओ, करो वही सब बच्चे। अब देखो दिमाग सब
₹500 25 आइटम, जो मन करे वैसे खरीदो। तुम्हारा मन कर रहा है टॉफी खरीदने का, खरीदो। खाली क्यों बैठे हो भाई, लगा दिमाग, तेरे लिए तो स्पेशली दिया है। दस 22 हो रहे हैं, 4 मिनट हो चुके हैं, 30 तक 8 मिनट और दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ? क्या फायदा फिर ऐसी पढ़ाई लिखाई में? हाँ, बता, ऐसे कह रहा है आज मार के भी नहीं। वो हेडेक नहीं है ना, हमारी नहीं है ना हेडेक। आप कहीं काम कर रहे हो, आपको काम मिलेगा ना। हेडेक नहीं है उस बंदे की, हेडेक नहीं है आपको काम दिया तो। ये काम आप कर सकते नहीं कर सकते, वो सीधा जवाब देना। आपने बोला नहीं कर सकता हूँ, खत्म बात। अब मत करो ट्राई, खत्म हो गया आपका काम। आपने कहा कि नहीं हो रहा है, मत करो, मना कर दो उसे कि सर नहीं हो सकता ना। फोर्स थोड़ी ना करता है वो कि ये करके ही दो। हेलो, हाँ जी, आपको जावास्क्रिप्ट का नया बैच कौन सा स्टार्ट हो गया? हाँ बताओ। अभी तो HTML नहीं चलेगा, जो भी चलेगा ये पता नहीं मुझे, जब खत्म होगा जब चलेगा। अभी तो HTML चलेगा। अपने बारे में बताओ पहले, हु आर यू एंड फ्रॉम वेयर यू विल गेट द लिंक। ओके, 11 बजे का बैच चाहिए। आप मेरे को अपनी डिटेल लिख कर भेज दो, मेरे को व्हाट्सएप कर दो, योर डिटेल, नाम, अपनी, आपको साथ में लिखो 11 बजे का बैच चाहिए डिजाइनिंग का। और अपनी अपनी डिटेल लिख दो सारी, नाम, डुकेट आईडी और कौन सा बैच चाहिए, क्या पर्पज़ है आपका, ठीक है। डिटेल भेज दो, आपको लिंक मिल जाएगा। निकला किसी का? थोड़ी देर हो, मतलब बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हो। चलो देखो कितने रुपए की कमी रह गई, 1 आधा रुपये रह गए क्या? 25 आइटम, ₹500। ज्यादा टाइम का नहीं है, 2 या 3 मिनट का मुश्किल से। क्या समझ में आया, क्या लिखा तुमने? क्या करूँ इसको, ये क्या करूँ इसको, क्या है ये? बता दे, क्वांटिटी बता दे, क्वांटिटी बता दे। ऐसे में क्या बता रहे यार, किसकी कितनी क्वांटिटी बता दे। क्वांटिटी बता ना, टी कितने खरीदे और कितने खरीदे, कागज पकड़ा दिया, मैं उससे क्या पता करूं? इससे मुझे क्या पता चलेगा? क्वांटिटी बता ना, किसकी कितनी है। एक एक क्वांटिटी खरीदेगा तो 6 आइटम आएंगे, 25 का हो गए। 25 आइटम खरीदने ना, ₹500।
क्या कर रखा है मेरे को समझाओ तो सही। ये दे दिए कागज पकड़ा के, सर ये लो 500 रुपए का। हाँ तो समझ ला, कोई बच्चा समझ के दिखाओ क्या लिखा है। ऐसे कैसे पता लगेगा यार? बताओ मेरे को, चाय इतने पैकेट, कॉफी इतने पैकेट, सवाल देना नहीं आता किसी को, कैसे देते हैं? चाय तो खिला के दे दोगे, वो लगाया मत था, क्या बनाया है, ऐसे काम करते हैं। और ये देख लो ऑनलाइन क्लास का नतीजा, एक बच्चे का अब तक वो रेस्पॉन्स नहीं आया। और पढ़ो ऑनलाइन, ऑफलाइन होते तो कोई एक्टिविटी तो करते, कुछ तो बनाते। आ, 2 मिनट रहते हैं, 12-13 मिनट दिए मैंने आपको इस काम के लिए, ठीक है? 11 मिनट तो हो चुके हैं। तो हो गई, छोड़ो उसको। 25 आइटम है कि नहीं है? ऐसे बताओगे ना किसी को कि सर चाय के 4 पैकेट ले लो, कॉफी के 3 ले लो, ब्रेड के 2 ले लो, टॉफी के 12 ले लो। ये ऐसे लिख के दे दोगे, क्या लिख के दिया था वो? हाँ? अब भी कर रहे हो, मैंने आंसर आ चुका है सामने, अब कर भी दोगे तो क्या फायदा? 25 आइटम, 500 रुपये खर्च हो गए। सवाल खड़ा होता है ये करा कैसे? इसके पीछे एक फीचर होता है एक्सेल का जिसका इस्तेमाल किया गया था, तो उस फीचर का इस्तेमाल करके मैंने ये काम किया। वो फीचर आपको सिखाते हैं वो कैसे करते हैं कुछ। आपको जाना है डेटा में। डेटा में आपको मिलेगा सॉल्वर। अपने अपने लैपटॉप में सब चेक कर लो, क्योंकि सॉल्वर किसी किसी के पास होता है, बाकी के पास होता ही नहीं। अब जिसके पास है वो कर लेना, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाए। डेटा टैब में जाके देखो सॉल्वर है क्या। 4 लैपटॉप खुले हुए हैं, प्लीज हाँ ना बता दो एक बार, देख ले बेटा। किसी के पास भी नहीं है। सर नहीं है। कैसे करो फिर, इसको है ही नहीं तुम्हारे में तो किसी में। तो सिखा देता हूँ, कभी किसी की में हो तो देख लेना कभी एडवांस में, ठीक है? सीख लो खाली, सामने देखो, ठीक है? अब नहीं है तो मैं तो कुछ नहीं क्या कर सकता। अगर कभी हो, कभी करो काम और ये सॉल्वर हो, तो भाई आप काम कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ सॉल्वर ये काम किया जा सकता है, विदाउट सॉल्वर नहीं कर सकते, ठीक है? एक्सेल कौन सा यूज कर रहे हो, वर्जन बताओ। 21 में भी नहीं है? मेरे तो 13 है यार, इसमें कैसे आ गए? तो मैं आपको एक तरीका बताने की कोशिश करता हूँ, तरीके से ढूंढना, क्या पता हो आपके में, उस तरीके से मैं इसको ऐड करता हूँ। इंटरनेट ऑन रखना, और इंटरनेट ऑन होने के बाद हम इसको ऐड करके देखते हैं, एडिट टूल में मिल जाए। आपको फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर एडिट टूल होगा, ये ले लेना, एडिट टूल, इंटरनेट कनेक्ट करना, ठीक है? तो यहाँ पर फीचर्स होते हैं, इनमें इनमें ढूंढना, देखो सभी यहाँ पे जाके इनमें देखो, सॉल्वर दिख रहा है क्या? दिख रहा है? सभी बच्चे देख लो भाई, एक बार दिख रहा है ना, बाद में देखो, फिर कोई हेल्प नहीं है, मिल गया, ठीक है? नहीं मिल रहा। अच्छा अब देखो, इसको ये इनएक्टिव हो रहा है, इसको एक्टिवेट करते हैं। तो जिसे एक्टिवेट करना है उसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना, जिसका करना है, जैसे आपको ये करना है, ये करना है, ऐसे एक्टिवेट कर लेना है, सिलेक्ट कर लो, कर लिया। उसके बाद यहाँ से गो करना, गो करने पर वो आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे दिख रहे हैं टूल से कुछ, इसको ऑन करके ओके करो। अब देखो अपने डाटा टैब में जाकर ये आया कि नहीं आया, चलो। सर आ गया। चलो खुश हो गए अब नया सॉफ्टवेयर नहीं लगा तुमने। अब आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर सॉल्वर आ चुका है। अब देखिए अगला सवाल जो हमारे पास था, अब सामने ध्यान दो, इसको छोड़ दो, ये भी टॉपिक छूट जाएगा फिर, मत कहना। तो अब हमें क्या करना है, 500 रुपए में 25 आइटम खरीदने हैं, ओके? पूरा डाटा आपके पास यहाँ पर है, आप कैसे करें?
तो ये बात एक्सेल को बोल दो कि भाई एक्सेल 500 रुपये है, 25 आइटम खरीद और ये सारा डाटा है, अब ये कैसे खरीदेगा। आपको सॉल्वर खोलना है और सॉल्वर जब खोलोगे तो इस तरह का पैनल आएगा बहुत बड़ा, दिख रहा है। यहाँ पर आप ये वाला सेल दे देना क्योंकि 500 रुपये यही बनाने हैं आपको, इसको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर वैल्यू डाल देना कितनी बनानी है, 500 हो जाएगा इतना काम। यहाँ पर उन सेल्स को बताना जहाँ पर चेंज करने हैं, तो चेंज हमें यही करने हैं क्वांटिटी में। उसके बाद अपने सारे कंस्ट्रेंट्स यहाँ डाल देना, कंस्ट्रेंट्स का मतलब रूल रेगुलेशन, एक एक करके यहाँ डालना। तो पहला कंस्ट्रेंट्स तो ये है कि भाई ये वाली वैल्यू बराबर करनी है 500 के। दूसरा रूल, ये वाली वैल्यू बराबर करनी है, बस दो ही तो रूल थे, हो गया काम। ओके करो, बताओ ले आया आंसर। लेकिन इसने आंसर में देखो क्या तहस नहस मार दिया। कंप्यूटर है भाई, इसकी भावनाएं नहीं होती। ये कह रहा है कि चाय ना 5 से 16, 5 चाय पूरी ये आधी पड़ती, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, लेकिन ले आया, जैसे जुगाड़ बना दिया इसने, इसलिए इसको मशीन कहते हैं। अब इसकी मशीन की भावनाओं के साथ खेलेंगे। हम इसको बोलेंगे कि ये नंबर पॉइंट में नहीं होने चाहिए। अब ये बात इसको बताओ आप, दोबारा खोलो। एक कंडीशन और ऐड करो कि भाई ये जो वैल्यू है ये इंटीजर टाइप होनी चाहिए। अब समझ जाएगा, इंटीजर होते हैं होल नंबर। अब करके देखते हैं। ओके, ला रहा है निकाल के, देखो दिल चल रही है नीचे, निकाल लाया नहीं, वैसे निकाल लाया। वो कहता है कि भाई ऐसे ऐसे खरीद लो पूरे 25 आइटम। अब तुम्हारा मन करे कभी भी कंडीशन चेंज कर दो। अब आपने कहा कि ब्रेड तो आया ही नहीं और एक बच्चा बोला सर ब्रेड नहीं मिला खाने को, तो मैं उससे कहूंगा कि भाई देख कुछ भी कर, ब्रेड भी चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं कुछ भी कर, सारे आइटम खरीदने जरूरी है। मान लीजिए मैंने ऐसा बोल दिया कि अब कल को मान लीजिए ब्रेड खरीदवा दिया तो पिज्जा छोड़ दे गए, तो इसको बोला हमने हर आइटम खरीदना जरूरी है, एक आइटम तो जरूर खरीदना है आपको। अब ये बात मैं इसको बोलूंगा फिर से। तो यहाँ से पढ़ाई को पढ़ने का मतलब समझिए, जब आपको पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ाने का मतलब जो मैं जानता हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज को गेन करवाना, रट्टा मारा नहीं। ये चीजें बताने का मतलब भविष्य में कैसी प्रॉब्लम हो बस देनी है, तरीका बता रहा हूँ। रैंडमली कभी भी कोई सवाल चेंज हो जाए यहाँ से देना है, रट्टा मार के बैठ जाते हैं। ये पढ़ाई कहाँ से होती है। यहाँ पर पहुंचे, अगली कंडीशन फिर फिट कर दी। इस बार मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यानी कम से कम एक, बड़ी कितनी भी हो। ये बात बता दिया हमने उसको। अब फिर करा सॉल्व। भाई अगर इसका दुनिया में सॉल्यूशन अवेलेबल है ना तो निकाल के लाएगा, समझ लेना। अगर ये ना निकाल पाए और एरर आ जाए रेड कलर सिंबल, तो सोच लेना इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। निकाल लाया, और तुम्हारे मन में जो इच्छाएं आनी पूरी कर लो, वो अभी कर देगा। और बताओ क्या चाहते हो तुम, करके देख लो। 4 डोसे खाने, 440, 60 रुपए में बाकी का आइटम कैसे आएगा। 4 डोसे भाई साहब को अब देखते हैं इज इट पॉसिबल और नॉट। ठीक है, अब कल को भाई साहब बोले मुझे 5 डोसे खाने हैं, 500 रुपए में 5 डोसे तो वैसे ही नहीं आएंगे। तो समझ रहे हो, आउट ऑफ द स्कोप जा रहा है। मैं धरती पे रहकर चाहता हूँ हवा में उड़ना, ग्रेविटेशनल को मैं मात देना चाहता हूँ। आइंस्टाइन झूठा है, हाउ इट इज पॉसिबल, तो वो झूठ हो गया, साबित हो गया। तो वो क्या करेगा, एरर मार देगा अगर पॉसिबल नहीं हो। देखते हैं, क्या पता टॉफी खरीद खरीद के ऐसा कर दे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हर आइटम खरीदना जरूरी कर दिया है आपने, और इन आइटम की वैल्यू ही 102 रुपए है, और 4 डोसे खरीद ले तो 440 रुपए। सेंस के पलटे के दराजू में नहीं है, या तो सेंस ही नहीं बनता। सवाल ही गलत पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है ना उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। इस बंदे को हायर किसने करा है, वो सीधा पूछेगा। सवाल तो ढंग का पूछो, उत्तर नहीं दे पाते तो सवाल का उत्तर ढंग से दे देंगे, सवाल भी आगे पीछे कैसे, सवाल ढंग का पूछो जो पॉसिबल हो। बताओ कितने, एक डोसा 4 खाने हैं, पैसे भी तो तू 500 रुपए लेके चला है। चलो ठीक है, बस आपकी पढ़ाई यहीं तक थी, समझ में आ गया, टॉपिक खत्म होता है यहाँ पर। तो ये हमारा बट्टिफ एनालिसिस यहाँ पर खत्म हो जाता है। ऑनलाइन क्लास कंफर्म करो। यस सर।
ये ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे ना यार, पार्टिसिपेट ना ऐसा लगता है इनएक्टिव मूवमेंट है। आंसर इनका आता नहीं है। यस सर, मजबूरी में जैसे लेते नहीं तो दे तो नहीं दे रहे, मजबूरी में देते हैं। चलिए अब ना ऑफलाइन क्लास लो भाई, जब भी अच्छा समझना है तो ऑनलाइन का। बट गोल सीख में एक ही क्राइटेरिया डाल सकते हैं ना, अब इसको तो दुनिया भर के क्राइटेरिया थे, कहाँ कहाँ डालेगा बता, कहाँ कहाँ डालेगा। गोल सीख में तो एक डाल सकता है कि भाई ये चीज ये हो तो ये कर दो मेरे को। अब इसमें तो मैं कह रहा हूँ कि भैया ये भी चाहिए कंडीशन, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए फलाना, तो कितने सॉल्वर इज द राइट आंसर। क्या अभी तो तरीका बताया, कहाँ था, दिमाग तो दिया भगवान ने कि वो भी नहीं दिया। मैंने कहा सॉल्वर से करना है, मैंने कहा अपने दिमाग से करना है। अब मैंने जब करा था, मैंने सॉल्वर यूज किया था जब आपके सामने बैठ के कर रहा था, ऐसे ही तुक मार मार के दिमाग से कर रहा था, मेरे को थोड़ी ना पता था ये वैल्यू आएंगी। जब मैं यहाँ बैठ के कर सकता था तो मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। पहले तो नॉर्मल ही रहो, अब दे दिया स्पेशल ट्रीटमेंट। बचाव के लिए पूरे साधन है, ये नहीं पता किसके सामने बैठे हो। यहाँ तक क्लियर हो गया, हंसी मजाक चल रहा है, कोई बुरा मत मानने वाले। पढ़ाई लिखाई चलती है, हंसी मजाक चलेगा तो हमें 9 घंटे बिताने होते हैं, वरना बिताने मुश्किल हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम सीखेंगे डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। ऊपर हेडिंग डाल दूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एक्सेल में डाटा कैसे आता है और कैसे हम एक्सेल के डाटा को कहीं पहुंचा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो मैं सबसे पहले एक्सेल में कोई डाटा लूंगा और इसको एक्सपोर्ट करना सिखाऊंगा। डाटा को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कोई एक्सेल का डाटा मैं ढूंढता हूँ, मिल जाए तो। जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो ना एक्सेल का कोई डाटा, तो सीएसवी फाइल पे काम किया करो, वो ज्यादा बेटर होता है। तो मैं यहाँ पर एक सीएसवी फाइल का फॉर्मेट ले लेता हूँ। मेरे पास यहाँ कुछ फाइल्स आ गई है, एक फाइल उठाते हैं कोई। बहुत छोटा रिकॉर्ड है लेकिन कोई नहीं, समझने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन छोटा बहुत है। दूसरा देखते हैं। सर सीएसवी फाइल क्या होती है? सीएसवी फाइल भी एक्सेल की फाइल होती है। जब भी डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो एक्सेल का फॉर्मेट सीएसवी में होना चाहिए। ओके, ये डाटा ठीक है लेकिन ये बहुत बड़ा है, हालत खराब कर सकता है, लेकिन देखी जाएगी। 1000 के आसपास रिकॉर्ड है इसमें, तो इसी पे काम करते हैं। अब देखिए आपको ये डाटा दे दिया। अब आपको किसी ने बोला कि ये डाटा, सबसे पहले मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, एक्सपोर्ट करना। इस डाटा को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भेजेंगे। तो डाटा एक्सपोर्टिंग लिख लो, इसका मतलब होता है एक्सपोर्टिंग द डाटा टू द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और ऊपर हेडिंग डाल के लिख देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब भी आप करते हो तो सीएसवी फाइल एक्सेल का होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए। अब आप कहोगे सर फाइल सीएसवी कैसे बनता है? जब भी किसी फाइल को सेव करते हो तो सीएसवी फॉर्मेट भी बताता है। जब आप किसी फाइल को सेव करोगे ना कहीं पर एक्सेल की, तो यहाँ पर सीएसवी फॉर्मेट आता है, ये लेना होता है, समझ गए? ये एक्सेल का मत लेना, क्योंकि आप एक्सेल पे काम कर रहे हो और आपको मालूम है कि यार ये डाटा मेरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जरूरत पड़ेगी, तो सीएसवी में सेव करो इसे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर आया। अब सबसे पहला मैं इसमें जो आपको सिखाऊंगा, डाटा को कहाँ कहाँ बचाना सिखाऊंगा। मैं आपको ये डाटा टेक्स्ट फाइल में भेज के दिखाऊंगा, पीडीएफ फाइल में भेज के दिखाऊंगा, इंटरनेट पे भेज के दिखाऊंगा एचटीएमएल के अंदर, और सीक्वल में भेज के दिखाऊंगा, ठीक है। 4 प्लेटफॉर्म लिख लो एक करके, 1 2 3, टेक्स्ट, पीडीएफ, एचटीएमएल और माई सीक्वल। तो सबसे पहले टेक्स्ट की बात करते हैं, डाटा टेक्स्ट में कैसे जाएगा। सामने देखना, सेम डाटा टेक्स्ट में जाने के लिए तैयार है। गो टू द फाइल, सेव एज, बहुत आसान है। अपना फोल्डर ले लो जहां भेजना है, फाइल का नाम डालो 25 OCT टेक्स्ट फाइल। फाइल का नाम लिखना है, कुछ भी लिख दो। उसके बाद यहाँ जाएंगे सेव एज अ टाइप में। यहाँ पर जाने के बाद आपको टेक्स्ट डिलिमिटेड लेना है, ये रहा टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड, ये रहा, बस इसको ले लीजिए। अब आपकी फाइल टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाएगी, सेव कर दीजिए, खत्म, आपकी फाइल टेक्स्ट में जा चुकी है। यस कर दो। अब मैं आपको डाटा टेक्स्ट में दिखाता हूँ, इसमें पड़ा होगा वो पूरे 1000 रिकॉर्ड इसमें मौजूद है, 1000 रिकॉर्ड है पूरे। ये देखिए नोटपैड में आ गया पूरे डाटा। तो पहला फॉर्मेट तो आप समझ गए कि टेक्स्ट में कैसे जाना है।
अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मेट की। अब दूसरे फॉर्मेट पे जाऊं उससे पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। तो ऑनलाइन क्लास ध्यान से अटेंडेंस ले रहा हूँ, तो इस बार तो बोलना पड़ेगा सभी को, ठीक है। और जो बच्चा लेट गया है, सो गया है, तो जग जाओ थोड़ी देर। आदिल, आदर्श कुमार, आदर्श दुबे, अनिंद्या, हिमांशु। अच्छा अपनी नहीं है, ओके भाई ओके, मेरा दिमाग रुक जाओ। अब ठीक है। आकर्ष, अभय उदय, आदित्य, आदित्य, अंशुल कुमार, अनुराग, यस सर। भूपेंद्र, दानेश, ध्रुव, यस सर। ईशान, हिमांशु, कासिफ अली, ममता, यस सर। मनीष, यस सर। मगेश, यस सर। नवजोत, नेहा, यस सर। पंकज, परविंदर चंद, यस सर। राहुल भारद्वाज, रिंकी। यस सर। राहुल तुम्हारी आवाज नहीं आई मेरे तक, ठीक है, अगर हो तो आप नहीं। रोहिणी, यस सर। शमा परवीन, यस सर। शिल्पा देवी, यस सर। श्वेता, स्वाति वैभव, सर, गुड मॉर्निंग। सॉरी गुड मॉर्निंग, वैभव absent है, वरुण कुमार, वेदांत, विनय, विपन कुमार। कोई बच्चा रहा? तुम लोग इसका एक कोड बनाना, आगे चल के डेवलपिंग कर रहे हो तो ये बटन दबाओ यहाँ पे, और ये सारे डाटा कॉपी होके अपना व्हाट्सएप पे चले जाए। और क्या नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता। कंपनी ने कोई काम किया नहीं आता, मतलब कोई बंद कर दे, शटर लगा दो, बेकार है। मालिक की उम्मीद ही तोड़ दोगे तुम। ओ भाई डेंजर। ऐसे आदमी को नेगेटिव सोच ऐसे नहीं रखना भाई। ऐसे नहीं बोलते कभी। मैं कर दिया, क्या देगा पैसे रख। मैं बोलूंगा हो जाएगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, बोल दावे के साथ बोलता हूँ। और ना मैंने इस 7 दिन के अंदर करके दिखा दिया, बोल। ये मेरा कॉन्फिडेंट है, ये मेरा कॉन्फिडेंट है, बोल बोल जल्दी बोल। तब है लग कितना, हाउ मच, हाउ मच अमाउंट, हाउ मच। ऐसे रख, अपने पास रख। बेकार का मेहनत नहीं चलता, समझ। इसको बोलते हैं विश्वास। मैं खुली क्लास में बोल रहा हूँ, हाउ मच, अभी देता हूँ करके। इसको बोलते हैं विश्वास। अपनी कोडिंग पे भरोसा हो, आपके प्रोग्रामिंग पे भरोसा हो। यार बोला बंदे ने, बोला तो हो ही नहीं सकता, खत्म बात, मुद्दा ही खत्म कर दिया। अब विश्वास भी नहीं कि दूसरा कर पाएगा। काहे का विश्वास था? तुम्हें तो अपनी बात पे विश्वास नहीं रहा, हो गया गड़बड़। लगता वक्त का मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं मैं करूंगा, बोल। मैं कह रहा हूं मैं करूंगा, लगता है छोड़। 1000 की नहीं, 15-16 हजार का सवाल। 1000 में भी मेहनत करूंगा कोई। देखो यहाँ पर वीकडेज एंड और क्या लिखना है, एडवांस। मैंने फिर बोला तुमसे, तुम गलत बंदे के सामने बैठे हो। बस मैं तो इतना ही कहूंगा, तुम सस्ते में पढ़ रहे हो, तुम्हारी किस्मत है, तुम जितना ज्ञान ले सकते हो ले लो। मैं खुले में चैलेंज बोलता हूँ, कुछ बनवाओ, बना के दे दूंगा कहीं से भी।
व्हाट्सएप खोलो यार। ऐसे बच्चों को नहीं विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो रख ना, मैं कह रहा हूँ रख ले। सुन सुन सुन, रख ले ना, रख दे, रख ले। लीगल नोटिस के पेपर लूंगा, वीकेंड का बात है, लीगल नोटिस बनवा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोल, मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्या दिक्कत है? तू सोच, नहीं बनेगा तू तो जीत गया, तेरे तो पैसे बनेंगे। अरे मैं इसी में करूंगा, तू क्यों घबरा रहा है? तेरे को भरोसा ही नहीं अपनी बात पे, बता। बस इतना ही दम था, हैं? अब इसको उसा उसा के देख, कल नोटिस। इसको बोलते हैं अपने ऊपर भरोसा भाई, अभी गलत भेज देता है डाटा। अब सोच, इस तरह का कॉन्फिडेंट बंदा किसी ऑफिस में काम करेगा तो 4 बंदे ऐसी सोचिए। मैं कह रहा हूँ रख, मैं कह रहा हूँ रख। भाई किसने बोला हुआ है माइक करो, गाने चला रखे हैं पीछे, क्या पढ़ रहा हो? अरे बच्चे इतने ठीक है। अच्छा देखिए, अभी हमने क्या सीखा है यहाँ पर, डेटा को टेक्स्ट फाइल में भेजना, ठीक है। अगला, अरे तुम सब भी हजार दोगे ना, तब भी बना अब अगला टास्क मैं करता हूँ, इसको पीडीएफ में भेज के दिखाता हूँ, ठीक है। अरे कर ले, इम्पॉसिबल टास्क था, तू जीत सकता है। मैं तो कह रहा हूँ तू करना फिर। मेरे को क्यों लग रहा है, मेरे को मौका दिख रहा है, मौका दिख रहा है, फिल्म देख रहा है, मौका। मैं कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगाऊंगा। और बता, तू बता, कंडीशन बता अपनी, कंडीशन बता। सुन 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 मेरी बात सुन, सुन मेरी बात सुन, ज्यादा बहसबाजी मत कर, मैं सिंपल कह रहा हूँ, कंडीशन बता, बता, और दाम बढ़ता जाएगा। बस ठीक है। अरे अब ऐसे नहीं करनी चाहिए, ऐसे अब ना दोनों तरफ से विश्वास ना हो मत कर, या तो भरोसा पूरा रख, देखी जाएगी जो होगा, नहीं तो मत कर आर्गुमेंट, फिर चुप शांत हो जाओ। बस ऐसे में मेहनत नहीं कर। अच्छा देखो आगे नेक्स्ट, अपने आप घूम में डेली घूम देखो यहाँ पे नेक्स्ट। अब मान लीजिए मेरे को पीडीएफ, इसी चीज के तो पैसे लेती है कंपनी, वो लाखों लाखों के प्रोजेक्ट दिखाती है इस चीज का, अगर ये चीज डेवलप करती कितने रुपए कीमत है उसकी सोचो। ऑफिस में बैठ के आप डेली, मान लीजिए आप छुट्टी पे, मैं सबको अलग अलग मैसेज करना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसे ही कोई ऐप बना दूं, यहीं से बटन दबाऊं, सबके पास मैसेज चला जाए, व्हाट्सएप पे चला जाए, यहीं से डाटा उठा। सो इसको ये मत कहो नहीं हो सकता, फिर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे हो तुम, वो खेलने आए हो एक और एप्पल बी पर बोल। सर बोल देगा ब्लॉक कर दिया होगा, तू होगा मैं नहीं होगा, तू रख पैसे, मैं नहीं बनेगा भाई, वो छोड़। मैं कह रहा हूँ तुम गलत बैठे हो, इस टाइम गलत आदमी से सवाल कर रहे हो। मैं तो खुले में बोलता हूँ पूरी क्लास में, और तुम जितना ज्ञान दे सकते हो उससे ज्यादा देने की कैपेसिटी रखता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अर्जुन नहीं मिला अभी तक, ना तो एक्टिवेट बच्चे हो ना कुछ। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा, 80 बच्चों का इंटरव्यू होता है यहाँ पर, 5 सेंटर से बच्चे आते हैं, 2 वैकेंसी होती है, दोनों वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो मुझसे कभी एक्सेल पढ़ेंगे, आज तक की रिकॉर्ड उठा के देख लेना, और ये वही बच्चे होंगे जिन्होंने हार्ड वर्क किया होगा और वो पूछा करते थे। आप लोगों को लग रहा है क्वेश्चन ही ढंग के नहीं पूछते थे, देखो सैम ने, अब इसको अगर मैं पीडीएफ बनाना चाहता हूँ तो हम गए फाइल पे, सिंपल सा प्रोसेस है, सेव एज पे जाओ, कंप्यूटर पे जाओ, एक्सेल इंपोर्ट करो और यहाँ पर डाल दो पीडीएफ, ये दिख रहा है पीडीएफ, ठीक है। तो कुछ नहीं है, डाल दो यहाँ पर नाम, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 25 अक्टूबर पीडीएफ, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ तो ये फाइल पीडीएफ में सेव हो जाएगी। पीडीएफ में 2 कॉलम में आएगा ऐसे डाटा, क्योंकि पूरे पेज में डाटा नहीं आएगा ये। तो ये आ गई आपके पास पीडीएफ फाइल, ठीक है। अब पीडीएफ फाइल है, कहीं मर्जी किसी को दो, पूरे रिकॉर्ड है इसमें। तो हमने 2 चीजें की। अब तीसरा क्या बताया, HTML। मान लीजिए इसका मुझे HTML पेज बनाना है, ठीक है। तो फिर से जाओ फाइल में, सेव एज करो। HTML पेज जो होता है किस पे खुलता है, ब्राउजर पे, तो ये ब्राउजर में खुलेगा। कंप्यूटर में जाओ, यहाँ पर सेव कर दो और यहाँ पर डाल दो, यहाँ डाल दिया मैंने वेब, और यहाँ पर मैं ले लूंगा वेब पेज, ये दिख रहा है वेब पेज,
बस HTML पेज बन जाएगा। देखो जिसको वेब पेज की थोड़ा बहुत भी आइडिया है, जो पढ़ा लिखा है, छोटा बहुत भी वेब डिजाइनिंग की लाइन का है, वो समझ गया होगा कि HTML पेज होते हैं। अब इसको सेव कर दो, ये बन गया HTML पेज। यस कर देना जो भी पूछे। अब आप उसे खोल सकते हो, उसी ब्राउजर में मिलेगा, उसी जगह पर जाओ, एक्सेल इंपोर्ट डेटा, ये खोलो। आगे डाटा वेबसाइट में है, वेब पेज है, ब्राउजर में खुला है। ओके, अब क्या रहेगा चौथा पॉइंट, माई सिक्वल में भेजना है। उसको बाद में टच करेंगे, जब जिस दिन आपका माई सिक्वल चलेगा उस दिन मेरे से कनेक्ट करना, तभी सिखा पाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि माई सिक्वल आपके ना तो सॉफ्टवेयर में है अभी, और ना आपने मशीन में इंस्टॉल कर रखा है, ना आपको कुछ समझ में आने वाला है। तो जब भी आपका कभी भविष्य में माई सिक्वल अगर चलता है, जिस भी टीचर के पास चले, उससे पूछ लेना कि सर SQL का डाटा है, एक्सेल का डाटा है, वो SQL में पहुंचा कर दिखाओ मेरे को, और अगर SQL में कोई डाटा है तो उसको एक्सपोर्ट करके दिखाओ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों काम आप करवा दें, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट। अब जो जो डाटा हमने जहां जहां डाला है, वहां से डाटा उठाकर कहां लाएंगे वापस, अब एक्सेल में लाएंगे। समझ गए? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंपोर्ट करना। एक्सपोर्ट कर दिया है, अब इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक नॉर्मल एक्सेल खोलूंगा, इनको बंद कर देता हूँ, इनको बंद कर दो। तो एक नॉर्मल एक्सेल जैसे भी आप खोलते हो वो खोल लीजिए। अब 3 फाइल हैं, तीनों में से कहीं से भी डाटा आप उठा सकते हैं। बताइए कहाँ से उठाएं। पीडीएफ से डाटा अगर उठाना चाहते हैं तो पीडीएफ से डाटा उठाने के लिए आपको 2021 का वर्जन चाहिए होगा, उसमें मिलता है फ्रॉम पीडीएफ। 2013 में नहीं मिलेगा। अब आपके पास है, लाइव देख लेना, आपको मिल जाएगा ऑप्शन। मैं आपको यहाँ पर डाटा दो जगह से उठाकर दिखाऊंगा, एक तो वेब पेज से, टेक्स्ट फाइल से। 2013 का वर्जन है, इसमें फ्रॉम पीडीएफ का ऑप्शन नहीं है। तो करना है आपको, आपको जाना है डाटा में, और यहाँ मिलेगा गेट एक्सटर्नल डाटा। अब हमें बाहरी डाटा उठाना है, कहाँ से, टेक्स्ट फाइल से। क्लिक करो, अब वो टेक्स्ट फाइल आप उठा लीजिए। कहाँ पर है, सबसे पहले एक काम करना, हम वेब से उठाते हैं, फ्रॉम वेब। वो वेब पेज आप बताओ कहाँ पर है, वो वेब पेज का यूआरएल यहाँ डालना पड़ेगा। तो एक काम करो, उस वेब पेज का यूआरएल ढूंढो। ये वेब पेज है और इसका यूआरएल हमें यहाँ पर मिलेगा, ऊपर देखो, इसको खोल लो, इसका यूआरएल आएगा, वो कॉपी कर लेना। ये यूआरएल आ रहा है जैसे वेबसाइट का आता है, इसे कॉपी कर लो। फिर से कॉपी करके अपने एक्सेल पे जाओ, ठीक है। यहाँ पर मेरे को डाटा उठाना है ये। अब मैं डाटा में जाके फ्रॉम वेब करूंगा और यहाँ पर वो यूआरएल जो है वो पेस्ट कर दूंगा। कर दिया पेस्ट, वो कर दिया, डाटा आ गया सारा। अब यहाँ पर चेक पर क्लिक करूंगा, एरो का निशान है, ये सारा डाटा सेलेक्ट कर लेगा, इंपोर्ट कर दूंगा। तो वेबसाइट में पड़ा हुआ सारा डाटा आपको ये ला कर दे देगा, लोकेशन है ही, आ गया। तो वेब पेज से डाटा आ चुका है। अब हम टेक्स्ट फाइल से डाटा उठाकर देखते हैं कैसे आता है। एक और दूसरा पेज लेता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर एक नीचे टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है, अब इसका डाटा मुझे लेना है। तो अगर ये डाटा आपको निकालना है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसके बीच में ये कॉलम है, तो एक कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच में क्या स्पेस है, टैब स्पेस। देखो जब आपने इसको टेक्स्ट में सेव किया था तो वहाँ टैब डिलिमिटेड लिया था हमने, तो इनके बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है, टैब, ये आपका डिलिमिटर है। ओके, अब इस चीज का ध्यान रखते हुए हम एक्सेल में डाटा ला सकते हैं। यहाँ पर जाओ, डेटा फ्रॉम टेक्स्ट, वो टेक्स्ट फाइल उठा के इसको दो पहले तो ये वाली फाइल है, फाइल दे दीजिए। अब यहाँ पर डिलीमीटर पूछेगा, डिलीमीटर नेक्स्ट करो। वो डिलीमीटर क्या था, टैब, देखो टैब, टैब दे दो। अब नेक्स्ट करके फिनिश कर दो बस। अभी लोकेशन मांग रहा है, दे दो, ओके करते ही डाटा आ जाएगा। टेक्स्ट फाइल का डाटा बिल्कुल सही सलामत आ गया, कोई डाटा करप्टेड नहीं है, ईच एंड एवरी डाटा। और पूरे उतने रिकॉर्ड होंगे जितने छोड़े थे आपने, 1000 थे ना, 1000 है। ओके, दोनों तीनों चीज आ गई। तो यहाँ पर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो जाता है। और बाकी पीडीएफ का मैंने आपको तरीका बता दिया था, आपके पास है तो देख लो, फ्रॉम पीडीएफ आएगा, मेरे में नहीं आएगा। 2021 में मिल जाएगा आपको, जैसे मैंने फ्रॉम वेब ढूंढा ऐसे फ्रॉम पीडीएफ दिया। ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ओवर करता हूँ। आज हमने क्या क्या सीखा, सॉल्वर, डाटा टेबल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, और एक ऐसा सवाल जो आपका, चलो आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय, टेक केयर, जा सकते हैं।